इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रभात झा को नोटिस। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रभात झा को उनके गत माह दिनांक 27 जून को दिए गए बयान पर वरुण तनखा की लॉ फॉर्म बीएससी लीगल के माध्यम से नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह बड़ी खेद की बात है कि बिना पूरी जानकारी के भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष प्रभात झा ने उन पर अनगढ़ आरोप लगाया कि उन्होंने केंद्र में वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहते हुए चीन के हित में कार्य किया। प्रभात झा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कमलनाथ चीन का एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने यह भी कहा था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय की पार्टी कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ कि भारत में जो सामान सहजता से उपलब्ध है उसका आयात बढ़ाया जाए। ऐसी 250 वस्तुएं चिन्हित की गई जिनका आयात करने का तय हुआ। इसके अलावा आयात कर भी 100-200% से घटाने का भी तय हुआ। प्रभात झा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि ऐसा करने से चीन को जो लाभ हुआ उसके पैसे से कांग्रेस की मदद की गई और पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में भी भेजा गया। यह एक नेशनल क्राइम है और इसके जिम्मेदार उस समय के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं। कमलनाथ ने प्रभात झा एवं विष्णुदत्त शर्मा से अविलंब उनके बयान पर माफी मांगने के लिए कहा और कहा कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे कानूनी कार्रवाई करने पर बाध्य होंगे। देखिए रिपोर्ट। देखिए क्या कहा था उस समय वीडी शर्मा ने। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर मंडल स्तर पर लगभग भारतीय जनता पार्टी के 1059 जो मंडल हैं उन मंडलों में और नीचे तक भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ ने वाणिज्य मंत्री रहते हुए जिस प्रकार से 40 से लेकर के 200% तक उनके आयात कर में छूट देकर के 250 उत्पादों को लाभान्वित करने का काम किया, जिसका दुष्परिणाम ये रहा कि भारत के अंदर छोटे छोटे काम करने वाले लोगों का रोजगार चला गया और चीन को जिस प्रकार से लाभ देकर के सोनिया गांधी राहुल गांधी के इशारे पर चीन को लाभान्वित किया। इस मुद्दे पर कमलनाथ चीन के दलाल हैं, वो देश के गद्दार हैं। आज इस नारे के साथ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आज कमलनाथ का पुतला दहन करके जनता को ये बताया है कि देश के गद्दार कौन है। सर, कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी। देखिए क्या कहा था उस समय प्रभात झा ने। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा देश के पत्रकारों ने किया है और इसलिए जिन्होंने खुलासा किया मैं उनको दिल से बधाई देता हूं। हम सभी जानते हैं कि इस समय चाइना बॉर्डर्स पर भारत की तनातनी चल रही है और आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ऐसे समय में जिस तरह की बातें राहुल गांधी जी द्वारा या कांग्रेस द्वारा की जा रही है, हम भी सोचते हैं कि आखिर ये भाषा चीन की क्यों बोल रहे हैं। भारत के होने के बाद, कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के बाद आज भी उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। हम इतना नहीं समझते हैं कि भारत का भारतीय कभी इस तरह की चाइना की भाषा बोलेगा, तो उसका रहस्योद्घाटन आज हुआ और कल भी हुआ था। अब वो आप कहेंगे रहस्योद्घाटन क्या है? उसमें सबसे प्रमुख भूमिका है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं कि वो चीन के एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे? भारत के और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी और भारत के कांग्रेस पार्टी के बीच में बहुत सारी बातों का समझौता होता है और समझौता कैसा होता है कि जो भारत में बहुत सरलता से जो चीजें उपलब्ध हैं, ऐसे उपलब्ध चीजों के होने के बाद भी उसको आयातित करना, ऐसे 250 चीजों का आयात करना और उस पर आयात शुल्क अगर 100-200% है
हम उसको और घटाकर कम करना और उसके लाभ के पैसे से आर्थिक रूप से जो अवैध पैसा आया उसको कांग्रेस की मदद करना और राजीव गांधी फाउंडेशन में देना, ये नेशनल क्राइम है। और इसका एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है उस समय के वाणिज्य मंत्री, जो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। और वो दस्तावेज आज सारे जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह के समझौते हुए। एक उदाहरण देता हूं, बांस बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भारत में। अब उस पर आयाती शुल्क बहुत था तो उसको घटाकर 10% कर दिया गया। ऐसे ही आयात शुल्क जिस पर ज्यादा थे उसको घटाकर बहुत 40% तक ले आया गया। आखिर ये क्यों था? ये जो चीन भक्ति है ये राष्ट्र भक्ति के आगे घुटने टेकने वाली है और इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया है कि इसका खुलासा होना चाहिए और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए कि वो भारत के नागरिक हैं या भारत के भारतीय हैं या चीन के एजेंट हैं। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा, नहीं तो ये गांव-गांव और गली-गली में देश के फैलाया जाएगा, बताया जाएगा कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं, दूतावास में जाकर क्या क्या बातें करते हैं, राजीव गांधी के फाउंडेशन में कितने पैसे आते हैं, क्यों आते हैं। और इसका सूत्रधार दुर्भाग्य से हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री निकले हैं। यही बात मुझे आपसे कहनी थी। देखिए क्या नोटिस दिया है कमलनाथ ने वीडी शर्मा और प्रभात झा को। तमाम जानकारी के लिए फोन लाइन पे हमसे जुड़ रहे हैं भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार नीरज श्रीवास्तव जी। स्वागत है नीरज जी आपका फास्ट समाचार पे। जो अभी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री ने जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रभात झा को नोटिस दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अभी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं और प्रभात झा दोनों को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें जिस तरह से पिछले दिनों प्रभात झा ने जो एक बयान दिया था उस पर जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर अनर्गल जो आरोप लगाए थे, क्योंकि उस जिस समय जो चीनी जो समझौता हुआ था, चीन से जो समझौता हुआ था, उस समय वाणिज्य और उद्योग मंत्री क्योंकि कमलनाथ जी थे, तो इसको आधार बनाते हुए भाजपा के उपाध्यक्ष प्रभात झा ने उन पर काफी सारे गंभीर आरोप लगाए थे और मीडिया में चर्चा से कहा था कि कमलनाथ चीन के एजेंट हैं। तो इस सारे मुद्दे को भुनाते हुए वहीं कांग्रेस ने अब कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो है नोटिस भेजा है, उनके वकील के द्वारा ये नोटिस भेजा गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को लिया गया है और साथ में प्रभात झा को भी लिया गया है। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।